हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है करंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आज सुबह के समय, आज जिस टाइम आप आपके पर्सन के लिए वीडियो देख रहे हैं, उस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे थे, सुबह से लेके अब तक उन्होंने आपके लिए क्या फील किया है, ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होगी, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है, और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। लेट्स बिगिन द रीडिंग विद द पॉजिटिव माइंड। अगर राशियों के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग देखनी है तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पर सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग, जिस भी साइन के अकॉर्डिंग आपने रीडिंग देखनी है, आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। मेरा मानना यही है कि जो राशि को आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं वही राशि देखनी चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कलेक्टिव आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ज़रूर अपनी एनर्जी दीजिएगा अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो। ईश्वर का शुक्रिया करना कभी नहीं भूलना है। ज़िंदगी के हर श्वास के साथ आपको अपने ईश्वर का धन्यवाद करना है। द हर्मिट की एनर्जी है आपके पर्सन की। द फूल आपके पर्सन की एनर्जी। द सन, द हैंग्ड मैन एंड द डेथ की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से है टावर। टावर और हर्मिट, मुझे पहली बात जो मुझे दे रहा है माइंड में वो यही है कि ये पर्सन अपसेट है। ये पर्सन अंदर ही अंदर, इस पर्सन को, इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ चलता रहता है, उथल पुथल मची रहती है दिल में। चाहे ये आपको बहुत काम, शांत, बहुत ही ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल बन के दिखा रहा है, बट यहाँ पर ये पर्सन परेशान है। बहुत कुछ तहस नहस जैसे हो चुका है जीवन में, कहीं ना कहीं रिश्ते को लेकर बहुत अच्छी वाइब्स नहीं है। रिश्ते को लेकर मन में अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, एक घुटन चल रही है। दिखाने को बहुत कुछ अपर साइड से दिखाया जा रहा है, सब कुछ माहौल शांत है, ज़िंदगी शांत है, सब कुछ ठीक है, ट्रैक पर है, ऐसा है नहीं। अकेला सा पड़ गया है ये पर्सन। सुबह से जिस टाइम भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पर्सन आज अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को। बहुत उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जैसे थम गई है, ज़िंदगी जैसे आगे नहीं बढ़ रही है। जिस भी दोराहे पे, जहाँ पर भी वो आपके साथ लास्ट टाइम आपसे मिले हैं, बात करी है, अभी भी उस पॉइंट पे वो बहुत विचार करते हैं। उनको लगता है जैसे आपने अगर कुछ कहा, मान लीजिए आपने आज उनसे बात करी और आप 2 महीने बाद ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो जो आज आपने उनसे बात करी है ना, वो आज भी वहीं स्टक हैं। 2 महीने हो चुके हैं उस बात को, वो आगे बढ़ चुके, आप आगे बढ़ चुके हैं, बट वो आगे नहीं बढ़े हैं। अकेले में कहीं ना कहीं, देखिए दोनों कार्ड में अगर मैं देखती हूँ ना, तो हर्मिट में भी और हैंगमैन में भी अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती है खुद के साथ, ईश्वर के साथ। फ्यूचर बहुत दूर तक का तो नहीं, बट कुछ समय तक का फ्यूचर दिखता है कि हाँ, यहाँ मेरी लाइफ जा रही है, मेरा ट्रैक यहाँ जा रहा है। और वहीं पर आपके पर्सन स्टक मानते हैं अपने आप को कि वो अकेले हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप उनके साथ नहीं हैं। ये पर्सन रिस्क लेने से डर रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि इसने कोशिश भी करी है रिस्क लेने की, बट इसको ये लगता है कि कोई उस चीज़ का कहते हैं ना, आउटपुट नहीं आएगा। अगर ये रिस्क भी लेता है तो शायद आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसने पहले भी पास्ट में भी इसने इमेच्योरिटी करी है, इन आउट की एनर्जी इसकी रही है। और जब भी इसने आपकी तरफ एक इनिशिएट लिया है तो आपने उस चीज़ को रेजिस्ट किया है, या उस चीज़ को आपने कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रगल में डाल दिया कि वो जो हल्ला करके जो बात चुपचाप हो सकती थी, उस बात को बहुत ज़्यादा जो है ना, घुमा फिरा के चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की गई है। आपके पर्सन को ये लगता है कि शायद अब आप उन पे कभी रिलाई नहीं करेंगे, कभी आप उनको जो है चांस नहीं देंगे, कभी वो आपकी तरफ आ नहीं पाएंगे। उन्हें लगता है रिश्ता ख़त्म हो चुका है। और इस चीज़ का एहसास है कि ईगो की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है। ईगो की वजह से वो आज इतना ज़्यादा जो है दूरियां सह रहे हैं आपके साथ। लीप ऑफ फेथ लेने से भी डर रहा है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में इसने लीप ऑफ फेथ लिया है आप पर, बट आप शायद उस बात को समझ नहीं पाए, या उस इसके जेस्चर को समझ नहीं पाए। और इसको लगता है कि
अगर ये लीप ऑफ फेथ भी लेगा ना, अगर ये आपकी तरफ आता भी है या चलो रिस्क भी ले लेता है, तो कहीं नहीं जाएगा वो रिश्ता, उसका फ्यूचर नहीं बन पा रहा है इसके हिसाब से। ट्रेडिशंस हो सकते हैं, फैमिली के बिल्कुल ही कहते हैं ना डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसको लगता है जो इसकी ज़िंदगी आपके साथ खुल के जो जी रहा था ना, वहाँ पे जैसे एक स्टॉप लग गया, फुल स्टॉप लग गया। वो एक कंफर्ट, वो एक फन जोन, वो एक आपके साथ जो मोमेंट में हर मोमेंट को जीना, वहाँ पर जैसे फुल स्टॉप लग गया। दोनों ही एंडिंग और बिगनिंग की एनर्जी बता रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जो दी एंड हुआ है वहाँ बिगनिंग के लिए आज विचार किया जाए, हो सकता है इस स्ट्रगल से बाहर आने के लिए एक रिस्क उठाया जाए। ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ मैं टावर की एनर्जी के साथ विद सन। एक रिलेशनशिप में मैं ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। इस रिश्ते के लिए आपके पर्सन हो सकता है कि ये रिकंसिलेशन चाहते हैं, और जैसे बच्चे जिद लगा लेते हैं ना कि हाँ उनको अपनी लाइफ में ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो उस तरीके से जैसे मैं एनर्जी देख रही हूँ मुझे। क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी नज़र आ रही है, तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको अफर्म कर रहा है अपनी लाइफ में, ये मैनिफेस्ट करने में लगा हुआ है आपको। किसी तरीके के ना इसकी ईगो पे भी आँच आई है, इसकी जो कहते हैं ना तहस-नहस हो गई, ईगो भी तहस-नहस हो गई। और ये सिर्फ इसकी नहीं है, इसकी फैमिली की भी हो सकती है। किसी किसी के लिए इसकी फैमिली की ईगो हो सकती है, जो कहते हैं ना इससे वो जो एक देख रहे हैं ना किला, ये जो एक किला बना रखा था वो ढह गया जैसे एकदम से। और सन और टावर की एनर्जी इतनी ज़्यादा, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन सुन ही नहीं रहे थे एंजल्स की बात को, या एंजल्स अगर रीयूनाइट करवाना भी चाह रहे थे तो शायद ये समझ नहीं पा रहे थे, और अब एंजल्स ही कान पकड़ के सिखा रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ रिकंसिलेशन चाहता है और इस बात को लेकर बहुत अपसेट है। आपने इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस इसको दी है, और बहुत कुछ चेंज भी किया है अपने अंदर आपने। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, वर्गो हो सकते हैं, पाइसिस, लियो, एरीज। 5 ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला नहीं अकेला पड़ गया ये इंसान और स्टक है आज भी आप पे। आपकी याद बहुत सता रही है, क्योंकि यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को, देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस पर्सन को वो समय जो कहते हैं ना जिस टाइम पे इसको ज़रूरत थी आपकी, इसने आपको अपनी लाइफ में रखा, और जब इसकी ज़रूरत ख़त्म हुई तो ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, मूव ऑन हो गया, सेल्फ लव में ये चला गया। तो कहीं ना कहीं इसको वर्थ समझ आ रही है आपकी। मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि ये अपनी लाइफ को आपके साथ बैलेंस करने के लिए कुछ कहते हैं ना चेजिंग वाले एक मुझे इनिशिएट आते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको चेज कर सकता है। और कहीं ना कहीं देखो तीनों कार्ड में अगर आप ट्रेडिशनल हैंगमैन भी देखते हैं तो उसमें भी एक सिंगल पर्सन होता है जो उल्टा लटका होता है। यहाँ पे भी एक सिंगल पर्सन है, यहाँ पर भी एक सिंगल पर्सन है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन अब सिंगल हैं, थर्ड पार्टी नहीं है इनकी लाइफ में, या फिर थर्ड पार्टी सिर्फ नाम के लिए थर्ड पार्टी है नहीं इनकी लाइफ में। इनको मतलब कहते हैं ना अपना सोलमेट कनेक्शन नहीं मिला उनके साथ। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जब इनको कहते हैं ना उस टाइम थर्ड पार्टी की ज़रूरत थी तो ये थर्ड पार्टी की तरफ भाग गई। अब इन्हें आपकी ज़रूरत है, अब इनका जो भी लेना देना था थर्ड पार्टी के साथ वो ख़त्म है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये अकेला है इस टाइम पे पर्सन, और अकेले में इसको जो पास्ट है वो बहुत खा रहा है इसको। अपनी मैच्योरिटी के भुगतान कर रहे हैं अब ये, जो इसने मैच्योरिटी करी है आपके साथ उसका कर्मा भुगत रहा है ये पर्सन।
कुछ लोगों के लिए पर्सन रिकंसिलेशन चाहता है और ये पर्सन थोड़ा टाइम ना काम को साइड करके और आपके साथ लाइफ को देखना चाहता है कि हाँ कि प्रोफेशनल लाइफ तो चल ही रही है, बट एक पर्सनल लाइफ क्या होती है मेरी, या मेरी लाइफ में कहाँ कमी है मेरी पर्सनल लाइफ में, वो पूरी करना चाह रहा है। क्योंकि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है, तो मैं ये देख रही हूँ जैसे ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा इग्नोरेंस करके और आपके साथ इस रिश्ते पर काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है रिश्ते के लिए अपने आप को जो है रेडी कर रहा है। डेफिनेटली देखिए, मैंने जैसे ही कट किया मुझे यहाँ एम्पर की एनर्जी नजर आई, एम्प्रेस के साथ कहीं ना कहीं डिवाइन कहते हैं ना, फेमिनाइन और मेस्कुलाइन एनर्जीज जो है इसकी अलाइनमेंट में आ रही हैं। मैं देख रही हूँ इस पर्सन को ये भी लगता है कि ये जब आपके साथ था ना तो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, जब से ये आपसे दूर हुआ है तो इसको फाइनेंशियल कंडीशन में भी प्रॉब्लम आई है। सेम इसकी हेल्थ के साथ भी ये नज़र आ रहा है कि इसकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आई है जब से ये आपसे दूर हुआ है, यही विचार कर रहा है ये। सी मैंने कहा नहीं कि या सिर्फ आपकी पर्सन की बात नहीं है, यहाँ फैमिली का भी हो सकता है। मैंने बताया था ना आपको, बोला था ना कि यहाँ फैमिली की भी ईगो बहुत डाउन आ गई है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि इसको अपनी वो दुनिया छोड़नी पड़ रही है, जो दुनिया से सपने सजाए थे ना आपके साथ, वो दुनिया छोड़नी पड़ रही है और वो इसके लिए आसान नहीं है। वो जो एक खुशियों वाला आपके साथ माहौल था ना, वो इसको या तो आपके साथ, मुझे देखिए दो बातें आ रही हैं समझ में, या तो किसी का कनेक्शन ऐसा था जिसके लिए ड्रीम्स बहुत देखे गए थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, बट फैमिली नहीं मान रही है क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग हैं, डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए आपकी एक बहुत सुंदर फैमिली है जहाँ पर बच्चे भी हैं और वहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये बहुत बड़ा एक जो है डिसीजन लिया जा रहा है कि आप लोग सेपरेट हो रहे हैं, जिसमें मैं देख रही हूँ कि ये खुश नहीं है, जिस चीज़ को लेकर ये खुश नहीं है। कुछ लोगों के लिए कहते हैं ना, बड़ी दुकान फीके पकवान, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली की इमेज को बढ़ाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, फाइनेंशियल चीज़ों को बरकरार रखने के लिए इन्होंने आपके साथ तो एंड कर लिया और ये आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में, ठीक है। बट वो जो आगे जिसके साथ भी बढ़े ना, जहाँ इनको लग रहा था अबंडेंस है, फलाना है, ढिमकाना है, वहाँ पर ये मिल रहा है उन्हें। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर ये मैरिड हैं और किसी और के साथ मैरिड है तो ये खुश नहीं है, दिखावा है यहाँ पर। आपके साथ की खुशियाँ याद करता है बहुत ज़्यादा। और अगर आप आगे बढ़ गए हैं, आपने आगे अपने आप को मूव ऑन कर लिया है, तो ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है। डेफिनेटली ये पर्सन स्ट्रगल फील कर रहा है आपके बिना। देखिए आपकी तरफ आने के लिए इसको स्ट्रगल फील, फूल के कार्ड के नीचे रखा मैंने, देखो फूल का कार्ड आया है यहाँ पर, कि इसको आपकी तरफ बढ़ने में स्ट्रगल लगता है, आपके साथ दी एंड करने में स्ट्रगल लगता है। इसको अगर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, प्रोफेशन में बिजी हो गए, तो इसको स्ट्रगल लगता है। इसको लगता है आप कंपटीशन दे रहे हैं इसको। देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है। आपके पर्सन की यहाँ पे राशियाँ टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और आई हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और आई हैं, मतलब जो पहले वाली थी उसके बाद ये और आई हैं राशियाँ। ओके, देखते हैं यहाँ पर आपकी क्या फीलिंग्स हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड जस्टिस। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, किन्हीं लोगों से आप शायद गुहार लगा रहे हैं कि आपको लाइफ में बैलेंस मिले। आपके, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ईश्वर को मानने वाले प्राणी हो सकते हैं। आप ऐसे हो सकते हैं जो ईश्वर पे बहुत भरोसा रखते हैं और आपको ये पता है कि वो जो कर रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए, भले के लिए कर रहे हैं, बट इस टाइम वो सहना शायद मुश्किल है। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं बैलेंस लाइफ में, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं न्याय अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी यहाँ पर है या ये जो लोगों की बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरफेरेंस है आपकी लाइफ से, थोड़ी दूर हो जाए। आपके पर्सन दोनों अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके आपके बारे में सोचें और जो सोचेंगे वो सही सोचेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको ये लगता है कि इस पर्सन ने मेरी लाइफ में जो इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है उसके लिए इसको कर्मा मिलना बहुत ज़रूरी है।
आप अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट भी करते हैं, कभी कभी आप इसको माफ़ कर देते हैं, बिल्कुल मैं देख रही हूँ बिल्कुल फॉरगिव कर देते हैं, एक अच्छी सोल की तरह आप बहुत एक परफेक्ट सोल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जो है आप कभी कभी इनके लिए मदरली एनर्जी भेजते हैं, और कभी कभी आप ऐसे हो जाते हैं कि बस मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरे को हर्ट किया गया है, मेरे साथ ऐसी एनर्जी है, मुझे आगे के रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा लाइफ कहाँ जा रहा है। तो ये चीज़ें मुझे ऐसे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हैं कि या तो ये अपनी फैमिली से बात करें, नहीं तो फिर ये आपके साथ लीगली मैरिज करें। ऐसी एनर्जीज आई है, किसके लिए आई है मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ये आप मतलब आपके पार्टनर और आपकी फैमिली के बीच में कुछ स्ट्रगल है, सारा कुछ आपसे लेना देना नहीं है, कुछ फैमिली का भी इशू है यहाँ। साइलेंस आपके लिए गाइडेंस जो आई है दैट इज़ फेथ रखो अपने ईश्वर पर, अपनी सोल पर, अपनी इंट्यूशन पे फेथ रखो। आपके लाइफ में डेफिनेटली देखिए मैं मान रही हूँ स्ट्रगल है, बट इस स्ट्रगल के बाद का जो सवेरा है उसमें आप शायद आप कहते हैं ना खुली आंखों से वो चीज़ें देखेंगे तो आपको लगेगा, विश्वास नहीं होगा आपको लगेगा कि मेरी लाइफ नहीं है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। कहते हैं ना एक चुप सौ सुख। आप शांत रहें, अपने आप को शांत रखें, और डेफिनेटली आप जो हैं कॉन्शियस भी रहें, आपके आसपास क्या चल रहा है उसको लेकर भी कॉन्शियस रहें थोड़ा सा। ऐसे नहीं कि कान आँख बंद कर रखें और आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है, नहीं, खुले रखो अपने कान और आँखें, ठीक है। सो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दो, और अपने आप को हील होने के लिए थोड़ा टाइम दो। आप हील नहीं हो रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप हील नहीं हो पा रहे हैं। अपने एनर्जीज़ को थोड़ा सा खुश रखने की कोशिश करो, थोड़ा घूमो फिरो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ऐसे एनर्जी रखो, ठीक है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। फैमिली से बात की गई है आपके बारे में। आई एम नॉट कमिंग बैक। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है आप आगे बढ़ गए हैं तो वो कैसे आएगा वापस। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज नहीं है इस पर्सन की। आई डे ड्रीम अबाउट यू, मैंने बोला था ना आपको वहाँ पे, मैंने एक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी देख के बोला था कि इसने सपने तो बहुत सजाए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, बट वही है वो पूरे नहीं कर पाया या कर पाई, ठीक है। सो कलेक्टिव दैट्स ऑल विद दिस रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर स्नेह अपना प्यार दीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, ठीक है, बाय, ओम साई राम।